आइए हम लोग अब सीखेंगे क्या, ये जो पर परागन होता है, पर परागन का मतलब क्या हो गया कि एक फूल का परागन दूसरे पौधे, एक ही जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना। इसे कहते हैं हम लोग पर परागन। जब ये एक फूल से दूसरे पौधे पे जा रहे हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा रहे हैं, तो हमेशा इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता होगी? कारक या माध्यम या टैक्सी की आवश्यकता होगी। वो कारक और माध्यम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। देखिए, अजैविक कारक किसे कहते हैं? जो जीव के द्वारा नहीं हो, अजैविक कारक कहते हैं। जैसे कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा भी परागकण एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे, है ना। और जैविक कारक किसको? जब जीव के द्वारा कोई परागकण ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जैविक कारक, है ना। आइए आगे हम लोग सीखते क्या है, हवा द्वारा। अजैविक कारक में पहला सीख रहे हैं हम लोग क्या? हवा द्वारा परागन या परपरागन, है ना। इसको हम लोग एक वर्ड, साइंटिफिक नाम देते हैं क्या? एनिमोफिली। वायु द्वारा परागन को या हवा द्वारा परागन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनिमोफिली। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एक फूल का परागकण दूसरे फूल पे जा रहा है, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से अगर चले जाए तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? वायु परागन या हवा परागन। किसमें देखने को मिलता है? तो धान, गेहूं, मक्का, etc। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें, जिसमें भी हवा द्वारा परागन होता है जिस भी फूल में, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? वायु परागित पुष्प की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो वो भी समझ लीजिए। जिस भी फूल में वायु द्वारा परागन होता है उसमें क्या होता है? परागकण हल्का होता है, सूखा होता है, ताकि हवा में जाए तो किसी जगह पे चिपक ना जाए। छोटे होते हैं ताकि आसानी से हवा में, हल्का है, छोटे हैं तो उड़ पाए। इसके बाद अत्यधिक संख्या में बनते हैं ये परागकण, है ना। इसके कारण से परागकण का बहुत सारा हानि भी होता है। ऐसे फूल में मकरंद यानी कि पुष्परस नहीं होते हैं। इसका मतलब पुष्परस कौन बनाता है फूल में? तो आपको पता है, मकरंद ग्रंथि, यानी कि उस फूल में मकरंद ग्रंथि भी नहीं पाए जाते हैं। आकर्षक ऐसे फूल नहीं होते हैं, उस फूल में गंध भी नहीं होते हैं। स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है बहुत लंबी, हेयर, बाल के जैसा होते हैं और चिपचिपे भी होते हैं। और ऐसा देखने को आपको कहाँ कहाँ मिलता है? स्पष्ट रूप से मक्का, गेहूं, धान। मक्का में तो स्पष्ट रूप से आप देख पाते हैं, है ना। मक्का में जो जो बाल जैसा आपको दिखाई देता है ना, वो बाल क्या है? वही वर्तिकाग्र है स्त्री केसर का, है ना। तो ये क्या होते हैं? हल्के से चिपचिपे होते हैं। आइए अगला सीख रहे हैं हम लोग क्या? जल द्वारा परागन। जल द्वारा परागन को हम लोग साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना। जब परागकण, यहां देखिए इस इमेज में, जब परागकण पुंकेसर से निकल के श्रीकेसर तक पहुंचे, लेकिन किसके माध्यम से? जल के माध्यम से पहुंचे, तो क्या कह देगा, क्या कहा जाएगा? जल द्वारा परागन या हाइड्रोफिली। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली, है ना। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या है? जब जल द्वारा परागन तो हो लेकिन जल के सतह के अंदर हो, तो क्या कहा जाएगा इसे? हाइपोहाइड्रोफिली। जैसे कि किसमें देखने को मिलता है? जूस्टेरा और हाइड्रिला में। अगला क्या है? एपीहाइड्रोफिली। जब एपी माने ऊपर, एपी माने ऊपर, हाइड्रो माने जल, जल के ऊपर जब क्या हो? परागन की क्रिया हो। जैसे इसमें देखिए, जल द्वारा तो परागकण ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जल के सतह के ऊपर, तो इसे ही हम लोग क्या कह देंगे? इपी हाइड्रोफिली, है ना। एग्जाम्पल क्या है? वेलिस्नेरिया और रुपिया, है ना। रुपिया, रुपिया नहीं, ये एक प्रकार का पौधा है, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें किसके द्वारा परागन होता है? जल के द्वारा। और कौन सा परागन होता है? एपीहाइड्रोफिली। वेलिस्नेरिया के बारे में दो बात आप और याद रख सकते हैं कि एक प्रकार का एक लिंगी पौधा है, इसके परागकण रिबन के आकार का होता है और ये पानी में तैरता है। और आपको पता है कि पानी में अगर कोई परागकण तैरेगा तो पानी अगर उसके अंदर जाएगा, परागकण के अंदर, तो परागकण खराब हो सकता है। तो जितने भी
जल के द्वारा परागन होने वाले परागकण होते हैं उसमें जल विरोधी क्रीम या लेप लगे होते हैं ताकि जल में वो खराब ना हो। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि ये जो जूस्टेरा और हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया और रुपिया, इन सबको हम लोग जलीय घास भी बोल देते हैं। जलकुंभी भी इसमें आ जाता है। एक और चीज यहाँ पे एक नोट है, आपको जरूरी चीज याद रखना क्या है कि कमल, जलकुंभी, जल लिली और पिस्टिया ये सब के सब जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, जलीय पौधे हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कभी भी जल के द्वारा परागन नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? मुख्यतः कीट के द्वारा परागन होता है और संभवतः कभी हवा के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन जनरली कीट के द्वारा परागन होता है। किसमें? कमल, जलकुंभी, जल लिली और पिस्टिया। जबकि ये सब पौधे जल में पाए जाते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। अगला चीज हम लोग सीखते क्या है, देखिए अगला है जैविक कारक। जैविक कारक में पहला क्या है? कीट द्वारा परागन। कीट द्वारा परागन को हम लोग बोल देते हैं एंटोमोफिली। क्या बोल देते हैं? एंटोमोफिली। इसका मतलब क्या हो गया? जब कीट परागन को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाता होगा, क्या कहलाता होगा? कीट परागन, है ना। ऐसे जो पौधा होते हैं जिसमें कीट के द्वारा परागन होते हैं, उस पौधे के पुष्प का क्या क्या विशेषता होता है, तो देखिए वैसे पुष्प जनरली रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे, तभी तो कीट आकर्षित होंगे। सुगंध होंगे, तभी तो कीट जा सकते हैं वहां पे। और वो उसमें मकरंद भी होता है, यानी कि पुष्प का रस भी होता है जो पीने के लिए कीट जाते हैं, है ना। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो कीट को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान भी प्रदान करते हैं। और कीट परागन आपको किस किस में देखने को मिलता है? पपीता, नारियल और ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। आगे कुछ नोट्स हैं, इनको भी हम लोग बात करके देख लेते हैं। नोट में क्या है? बिगोनवेलिया नामक जो पौधे हैं उसके जो फूल होते हैं, फूल के अतिरिक्त, जैसे कि मान लीजिए फूल है, फूल में आपको पता है सबसे बाहर बाह्यदल होता है, बाह्यदल के बाद दल होता है, दल के बाद पुंकेसर, पुंकेसर के बाद स्त्रीकेसर। किसी किसी फूल में क्या होता है? बाह्यदल के अतिरिक्त, बाह्यदल के अतिरिक्त कुछ और भाग होते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं निपत्र। तो ये जो बोगेनवेलिया है, इसके ये जो निपत्र होते हैं, सभी में नहीं मिलते, कुछ में मिलते हैं। ये जो बोगेनवेलिया है, इसके जो निपत्र होते हैं, ये रूपांतरित होकर के अपना जो स्वरूप है बदल लेते हैं, और बदल के कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं, ताकि कीट को क्या कर सके? आकर्षित कर सके। अगला देखिए एक पौधा जिसका नाम है मुशिंडा, है ना। इसके जो बाह्यदल है, इसके जो बाह्यदल है वो रंगीन रूपांतरित होकर के श्वेत रंग के बड़े पत्ते में बदल जाते हैं, ताकि कीट उसकी ओर देख करके उसको उसकी ओर आकर्षित हो जाए। और ये फ्लैग यानी प्रचार फ्लैग की तरह, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग की तरह कार्य करते हैं। अगला क्या है? साल्विया में परागन। साल्विया में परागन कैसे होता है? तो साल्विया के जो फूल होते हैं उसके जो दल होते हैं, दल माने रंगीन वाली भाग, वो दो भागों में बट जाते हैं, है ना। दो होस्ट होठ दो होठ या होस्टिए की संरचना में बदल जाते हैं। और होता क्या है? ये जो पुष्प होते हैं, कुछ दल नीचे आ जाते हैं और कुछ ऊपर। जो नीचे आ जाते हैं ये कीट को आने के लिए स्टेज का काम करता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ दल एक साथ जुड़ करके ऐसे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ दल एक साथ जुड़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और ये किसकी तरह? कीट को आने के लिए स्टेज की तरह काम करते हैं। जब कीट आते हैं, ये देखिए यहाँ पे परागकण लगे, जब फिर दूसरे फूल पे जाएंगे तो परागकण उसके मादा फूल पे लग जाएगा और परागन की क्रिया संपन्न हो जाएगा। ऐसा होता है किसमें? साल्विया में। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्या है कि एक पौधा है जिसका नाम है यक्का, है ना। इसमें जो परागन होता है वो शलभ के द्वारा होता है, और उस शलभ का हम लोग नाम दिए हुए हैं क्या? प्रोनुबा। प्रोनुबा एक शलभ होता है जो कि तितली के जैसा दिखाई देता है। उसको छूने से पाउडर जैसा आपको हाथ में लग जाएगा, उसे शलभ बोलते हैं हम लोग। और उस शलभ से ही यक्का नामक पौधा में क्या होता है? परागन होता है। अगला चीज सीखिए, एक विशेष प्रकार का फूल जिसका नाम है हैपेंथोडियम। क्या होता है? ध्यान से सुनिए। ये हैपेंथोडियम
ऐसे पुष्प होते हैं जो कि एक संरचना में बंद होते हैं। ऐसी संरचना होता है ये जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होते हैं और कुछ स्टेराइल पुष्प भी होते हैं, है ना? जब कीट इसके अंदर प्रवेश करती है, इस संरचना के अंदर आता है, उसके बॉडी पे क्या लग जाते हैं? परागकण लग जाते हैं और जब ये और नीचे आ जाते हैं तो परागकण फिर उस हाइपेंथोडियम के अंदर जो स्त्री केसर वाली भाग है उस पे चले जाते हैं और परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? अपने अंडे दे देते हैं। ये कीट क्या देते हैं? अपने अंडे। और यहाँ पे ये अंडे एकदम सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है हाइपेंथोडियम, ये एकदम कुछ दिनों के बाद बंद हो जाता है ना? अंडा दे दिया, अब यहाँ पे ये फल बन गया, अंडा में से बच्चे आएंगे, यहाँ से खाना वाना खा लेंगे और फिर जब ये बीज बन जाएगा, फल बन जाएगा, जब ये फटेगा तो यहाँ से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अक्सर आप ऐसा देखने को किसमें मिलता है? अंजीर में, पीपल में, बरगद में, है ना? वो जो बंद संरचना गोल गोल आपको दिखाई देता है पीपल सब का, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइपेंथोडियम। उसमें मादा फूल भी होते हैं और नर फूल भी होते हैं। और जब ये अंडा देने के लिए आते हैं, ये कीट को फायदा क्या मिल जाता है कि अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाता है और इस पीपल के जो पौधे हैं इनको क्या लाभ मिल जाता है? तो परागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला है हमारा पक्षी द्वारा परागन। पक्षी द्वारा परागन को हम लोग बोल देते हैं ऑर्निथोफिली, है ना? पक्षी द्वारा परागन हमको देखने में किस किस में मिलता है? तो झुमका, यूकेलिप्टस और ये जो ब्रश बॉटल पौधे होते हैं इन सब में क्या मिल जाता है? पक्षी द्वारा परागन, है ना? और वो कौन कौन से पक्षी हैं जिनसे परागन होता है? तो जनरली जो छोटे पक्षी होते हैं जैसे कि हेमिंग बर्ड और सनबर्ड, तोता तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उन सबसे जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनसे ही पक्षी द्वारा परागन जनरली होता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? चमगादड़ द्वारा परागन। क्या कहलाता है? चेरोप्टेरोफिली। चेरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा परागन किस किस में देखने को मिलता है? तो कदम, सेमल और कचनार। और जो जिसमें भी चमगादड़ द्वारा परागन होता है वो जो फूल होते हैं वो फूल हमेशा जनरली श्वेत रंग के होते हैं और रात में खिलते हैं। अगला क्या है हमारा? घोंघे द्वारा परागन। क्या है? घोंघे द्वारा परागन। ये देखने को हमने किसमें मिल घोंघे द्वारा परागन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मलाइकोफिली। क्या बोल देते हैं? मलाइकोफिली। और इसका एग्जाम्पल है ये क्राइसेंथेमम वगैरह, है ना? अगला टॉपिक क्या है हमारा? सर्प द्वारा परागन, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ओफियोफिली। सर्प द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओफियोफिली, जो कि देखने को मिलता है एरिसीमा चंदन और एरिसीमा को ही हम लोग कोबरा पौधा कह देते हैं। अगला टॉपिक यह है हमारा हाथी द्वारा परागन। हाथी द्वारा परागन किसे कहते हैं? तो देखिए एलिफोफिली को कह देते हैं हम लोग क्या? हाथी द्वारा परागन। और हाथी द्वारा परागन किसमें देखने को मिलता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल जिसका नाम क्या है? रेफ्लेशिया। इसमें हमें देखने को क्या मिल जाता है? हाथी द्वारा परागन, जो कि लगभग ये फूल 15 केजी के आसपास होते हैं, 12 से 15 केजी तक। अगला क्या है? चींटी द्वारा परागन। चींटी द्वारा परागन किसमें को हम लोग क्या कह देते हैं? मरमिकोफिली। चींटी द्वारा परागन को हम लोग बोल देते हैं मरमिकोफिली, जो कि बबूल में जनरली देखने को मिलता है। अगला देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि पर परागन होने से लाभ क्या मिलता है? तो देखिए पर परागन होने से जो बीज बनता है वो अत्यधिक स्वस्थ होता है और अधिक समय तक उसको आप जमा करके रख सकते हैं, उसका जीवन अवधि भी थोड़ा सा बढ़िया रहता है। अगला देखिए क्या है? आपको पता है कि पर परागन होता है तो दो भिन्न पौधे का डीएनए मिलता है। इससे क्या होता है? अच्छे गुण वाले पौधे होने की संभावना अधिक हो जाती है ना? अगला क्या है कि पर परागन होने से ही आप कह सकते हैं नए नस्ल या नए किस्म या नई जाति के पौधे का विकास होता है। अगला है पर परागन से हानि क्या होता है? तो देखिए पर परागन एक प्रकार का क्या है? अनिश्चित घटना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होता है। मान लीजिए जिसमें हवा के द्वारा परागन होता है, जिस वक्त में फूल खिले थे, जिस वक्त में परिपक्व हुए थे, उस समय मान लीजिए हवा बहा ही नहीं, हवा चला ही नहीं, तब क्या होगा? उसमें परागन नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है पर परागन क्या है? एक प्रकार का अनिश्चित घटना है और
पर परागन के समय परागकण का अत्यधिक नुकसान होता है, बहुत संख्याएं बनते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। और पर परागन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होता है, ये भी इससे क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे देखिए, अगला टॉपिक क्या है हमारा, पराग स्त्री केसर संकर्षण, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है क्या कि जब परागकण किसी भी माध्यम से पहुंच गए कहाँ, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब होता क्या है कि ये जो वर्तिकाग्र है, जो कि स्त्री केसर का भाग है, वो इससे परागकण का पहचान करते हैं। किसके माध्यम से, कुछ रसायन की मदद से। किसके मदद से, कुछ रसायन या रासायनिक डायलॉग की मदद से, कुछ रासायनिक डायलॉग की मदद से स्त्री केसर इसका पहचान करते हैं। और पहचान होने के बाद स्त्री केसर को जब पता लग जाता है कि ये हमारे ही जाति का है, तब ये स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये बहुत सारा गिफ्ट देते हैं। किसको, परागकण को। गिफ्ट के रूप में क्या क्या देते हैं, तो कहेंगे आप बोरॉन, कैल्शियम आयन और जल, जो कि बहुत अधिक मात्रा में, और साथ में शुगर यानी शर्करा। जब ये गिफ्ट मिलता है इसे परागकण को, तो परागकण खाते खाते ये गिफ्ट को खत्म करते करते थोड़े से इनके पेट फैल जाते हैं और ये वृद्धि करने लग जाते हैं स्त्री केसर के अंदर। स्त्री केसर के अंदर ये क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि। और वृद्धि करके ये एक नली का निर्माण कर लेते हैं। ये परागकण एक नली बना लिए वृद्धि करके, जिसे हम लोग बोल देते हैं पराग नली, है ना। और ये पूरी प्रक्रिया, पहचान करना और इसको गिफ्ट मिलना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इससे आगे की बात करेंगे।